एक छोटे से गांव में बशीर अपनी पत्नी राशिदा के साथ रहता था। बशीर काफी कंजूस था, लेकिन जिंदगी का लुत्फ उठा रहा था क्योंकि राशिदा ने अब उसकी कंजूसी को अपना लिया था। फिर एक क्या वाकई? क्या हुआ? कोई शादी वादी हुई है क्या? राशिदा फोन पर खुशी से अपने भाई से बात कर रही है। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। फिर फोन रख के बशीर की तरफ देखती है। अब तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं अपने भाई से बात कर रही थी, राशिदा ने गुस्से में कहा। बशीर ने पूछा, अच्छा, मुझे भी तो बताओ, क्या बात है खुशी की? कोई शादी हुई है क्या? नहीं, अभी शादी नहीं हुई, लेकिन वो आ रहा है कल से 1 हफ्ते के लिए हमारे यहाँ रुकने। राशिदा ने हंसते हुए कहा। क्या वाकई? बशीर के तो होश उड़ गए। अब मुझे अपने पैसे छुपाने पड़ेंगे, उसके आते ही सब उड़ जाएगा। बशीर जल्दी से घर में अपने पैसे और कीमती चीजें छुपाने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि उसका साला हारून कैसी कैसी हरकतें करता है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बशीर ने दरवाजा खोला तो देखा हारून सामने खड़ा है। सिर पर एक स्टाइलिश टोपी, आंखों में चमक और हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर वो बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह घर में दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ये क्या कर दिया अपने आप के साथ? कहीं कंजूसी में फकीर ना बन जाओ। हारून ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बशीर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मजबूर सी मुस्कान थी। अरे भाई, क्या बक रहे हो? हारून ने घर में पहला कदम रखा ही था कि उसके हाथ एक चमकदार जूते पर पड़े। हारून ने झट से उन्हें उठाया और अपने पैरों में डाल लिया। अरे वाह भाईजान, क्या जबरदस्त चॉइस है आपकी। ये तो मैं ले रहा हूँ, आप मना नहीं करेंगे? बशीर ने मजबूरी में कहा। अच्छा भाई, ले लो, मैं भी तुम्हारा हूँ, मेरा सब कुछ भी तुम्हारा है। हारून मुस्कुरा। ये हुई ना बात भाईजान। दिन ढलते ही हारून ने कहा, भाईजान मैं जरा बाजार तक जा रहा हूँ, कुछ पैसे चाहिए, कुछ हल्का सा खा लूंगा। बशीर ने कहा। पैसे? मेरे पास कुछ नहीं, ये सब कुछ मैं बचा के रखता हूँ। अरे भाईजान, अब तो मैं आ गया हूँ, अब बचा के क्या करना, कुछ पैसा वेस्ट करो। बशीर से रहा नहीं गया। ये तो कभी नहीं होगा, मैं पैसा बचा के ही खुश हूँ। हारून ने बेपरवाही से कहा। ठीक है भाईजान, मैं खुद देख लूंगा। और यह कह के हारून घर में इधर उधर तकल्लुफ के बगैर घुस गया। अलमारी के नीचे हर जगह देख लगा और आखिर में किचन में एक पुराना डिब्बा दिख गया। बशीर ने घबराते हुए कहा, ये पुराना डब्बा मत खोलना। लेकिन हारून ने उसकी एक न सुनी और डिब्बा खोल दिया और अंदर पैसे पाए। हारून के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे खजाना मिल गया हो। हारून ने हंसते हुए, अरे भाईजान, किचन में तो आपके पास पूरा खजाना छुपा है, तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? होश में बात करो मेरे छोटे साले। ठीक है, छोटी सी माफी चाहिए और मैं चला बाजार। बाजार जाकर हारून ने नई टी शर्ट, राशिदा के लिए साड़ियाँ और बशीर के लिए लुंगी खरीदी। रास्ते में एक गरीब को देखा तो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर दे दिए और बोला, ले भाई, तुझे जरूरत है, भाईजान के पास तो बहुत पैसा है। बशीर का नाम लेकर हारून ने हलवाई की दुकान से समोसे और मिठाइयाँ भी उठा ली, सब उधार पर। शाम को हारून वापस आया और दरवाजे पर ही आवाज लगाई, अरे पप्पू भाईजान, देखो मैं क्या लाया हूँ। बशीर ने गुस्से में कहा। पप्पू? ये क्या कह रहे हो? हारून हंसा। अरे अब से आपका नाम पप्पू। ये लुंगी आपके लिए ले आया हूँ। राशिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे पहन लो, हारून प्यार से लाया है। बशीर ने सोचा, ये भी मेरा पैसा उड़ा के लाए हो और मुझे ही पप्पू कह रहे हो। ये हारून के नखरे और कब तक सहने पड़ेंगे? अगली सुबह बशर खानदान के लोग बशीर के घर पर उधार लेने आ गए और आवाज लगाई, अरे पप्पू भाईजान, कल हारून ने ये सब चीजें उठाई थी, अब पैसा चुकाए। बशीर ने सब की बात सुनी और मजबूरन उधार चुकाया। बशीर को जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कुछ गांव के लड़कों को पैसे देकर हारून को डरा धमकाकर गांव से भगाने का प्लान बनाया।
देखो ऐसा घेरना कि वो थारथरा उठे और खुद भाग जाए। लेकिन हारून भी काम का निकल गया। जिस तरह गुंडे उसके पीछे भागे, हारून उससे भी तेज भागा और एक एक को चकमा दे दिया। गुंडे आखिर में थक कर गटर में गिर गए और हारून मजे से भाग गया। बशीर ने दूर से ये सब देखा और सिर पकड़कर रह गया। कुछ दिन बाद गांव की एक औरत सफीना ने इल्जाम लगाया कि बशीर ने उसका महंगा हार चुरा लिया है। पंचायत बुलाई गई और कुछ गवाह भी आए जो सफीना के इल्जाम को बढ़ावा देने लगे। बशीर पर इल्जाम पक्का होने वाला था कि हारून पंचायत में दाखिल हुआ और पूछा, ये जो गवाह है क्या ये रात में अच्छे से देख सकते हैं? एक गवाह से कहा, तुमने कहा था कि रात को देखा था, अब बताओ वो पेड़ पर क्या लिखा है? गवाह के पास जवाब नहीं था। इसी तरह हारून ने तीसरे गवाह से भी सवाल किए और सबकी पोल खोल दी। पंचायत समझ गई कि इल्जाम झूठा है और बशीर बेगुनाह है। आखिर में हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान, मेरा हक है आपको परेशान करना, लेकिन किसी ने आप पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बशीर के चेहरे पर एक मजबूर सी मुस्कान थी। ठीक है, लेकिन अब एक हफ्ता हो गया, तुम्हारे वापस जाने का वक्त हो गया है। इतना सुनते ही हारून अपने कपड़े समेटने लगा। राशिदा ने कहा, भाईजान को याद रखना और अगले साल फिर से आना। बशीर के चेहरे पर सुकून था। उसने सोचा कि चलो अब एक आराम का हफ्ता तो मिलेगा। यह थी कहानी बशीर और हारून के बीच नोकझोंक और दोस्ती बाहरी तकरार की। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप जहां से देख रही हैं उस क्षेत्र का नाम कमेंट में लिखना ना भूलें।